नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है लाठी चार्ज। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाठी अनुवाद लाठी बटन, जिसे लाठी चार्ज लाठी बटन चार्ज के रूप में भी जाना जाता है। ये 2022 भारत तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे ए विनोद कुमार ने अपनी निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। रमन्ना और नंदा दुरेबाज द्वारा निर्मित राणा प्रोडक्शन के फिल्म के विशाल सुरेना और प्रभु है। फिल्म का संगीत और स्कोर युवन शंकर राजा द्वारा रचा गया है। छायांकन बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोट्टा द्वारा किया गया था। संपादन ANB श्रीकांत द्वारा किया गया है। समर और विशाल के विनोद कुमार के साथ पहले सहयोग के बाद ये विशाल और सुनैना के दूसरा सहयोग है। ये बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। अंतिम शेड्यूल के हैदराबाद में शूट किया गया था। ये फिल्म पहले 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभिनेता विशाल की गई चोटी के लड़ाई के दृश्यों के लिए भारी दृश्य प्रभाव के कारण इसे 15 सितंबर 2022 तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि रिलीज की तारीख फिर से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये फिल्म 22 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली। गुरु मुरुगनाथम एक पुलिस कांस्टेबल अपनी पत्नी कविता 10 वर्षों बड़े बेटे रामू के साथ रहता है, जो अस्थमा के पीड़ित है, जो विशेष रूप से तब और भड़क जाता है जब वो डर जाता है। एक दिन मुरुगनाथम को पवित्रा नाम की एक लड़की पर हमला करने के संदेह में निर्दोष नागरिकों को प्रताड़ित करने के आरोप निलंबित कर दिया जाता है, जिसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। 6 महीने बाद मुरुगनाथम ने DSP नगनाथम को मदद से अपना निलंबित कर दिया जाता है और वो वापसी पर शामिल हो गए हैं। एक रात DIG कमल मुरुगनाथम को अपनी बेटी को परेशान करने वाले एक संदिग्ध को जो यातना देने के लिए करते हैं। मुरुगनाथम अनिच्छा से संदिग्ध को प्रभावित करता है, जहां ये पता चलता है कि संदिग्ध बिल्लई, जो मुशुरा नामक प्रभावशाली माफिया सरगना का बेटा है, बल्लई के यातना के से क्रोधित होकर शुरा को मुरुगनाथम के बारे में पता चलता है कि वो उसे पाने के लिए आग में गुंडे भेजता है। मुरुगनाथम और गुरु शुरा के गुंडों से बच जाते हैं। आखिरकार वे एक निर्माताधीन इमारत के फंस जाते हैं। मुरुगनाथम राजू के छिपने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन पता चलता है कि राजू की तबीयत ठीक नहीं है और उसे इमारत से भूतल के पास अपने बैग में इनहेल की जरूरत है। मुरुगनाथम निचली मंजिल में पहुंचते हैं, प्रयास करते हैं ताकि बॉलीवुड के बिल्लई उसके लोगों ने मुरुगनाथम के पकड़ लिया और लाठी से पीटा। उसी तरह मुरुगनाथम ने अभी उसे पीटा। मुरुगनाथम ने बताया कि वो बिल्लई के बारे में पहले से जानता था और पवित्रा की मौत में अपनी संलिप्तता के बारे में जानता था। मुरुगनाथम ने यह भी खुलासा किया कि वो पवित्रा की मौत का बदला लेने के लिए जानबूझकर शुरा बिल्लई और उनके गुंडों की इमारत से लाया और गुंडों पर हमला करने के लिए गुप्त रूप से पुलिस कांस्टेबल के हथियार लाया। रहस्यमय उद्घाटन के बाद मुरुगनाथम भाग जाता है, मशीन गन चलाता है और अधिकांश गुंडों को मार डालता है। रामू इमारत से भागने का प्रयास करता है, लेकिन बिल्लई उसे पकड़ लेता है। रासू को जिंदा दफना दिया जाता है और मुरुगनाथम तमाशा होकर नीचे आता है और अपनी बेटी को खोजने का प्रयास करता है। ये बिल्लई के आदमियों से विनती करता है कि वो उसे बताए कि रासू कहाँ है, जिसके जवाब में बिल्लू मुरुगनाथम को चाकू मारकर घायल कर देता है। अपने बेटे के भाग्य चिंता में एक सच्ची भावना टूटने के बाद मुरुगनाथम रासू की ढूंढता है और बिल्लई देता है। मुरुगनाथम अपने लुट्टी के गुंडों पर हमला करता है और उन्हें बेरहमी से पीटता है। वो शुरा पर कब्जा कर लेता है और बिल्लई को इमारत से बाहर फेंकने का पहले मारने की बंद करता है, जहां वो एक तेज वस्तु में गिर जाता है जिसके उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार पवित्रा की मौत का बदला लेना चाहता है। मुरुगनाथम रासू के साथ फिर से मिलता है, जहां वो उसे भूल जाने के लिए कहता है और घटना की कभी हुई थी और फिर साइट छोड़ देता है। एक पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम के रूप में विशाल, प्रभु डी कमला कन्नड़ के रूप में भी मुरुगनाथम के बेटे रासू के भी मास्टर रासू राघव, कविता के रूप में सुनैना, मुरुगनाथम की पत्नी थलाई विजय, STV रंगनाथम के रूप में पन्नी सिल्वम, पुलिस हेड कांस्टेबल के रूप में मुनिशंकांत, बिल्लई के रूप में रमन S वेंकटेश्वर, इंस्पेक्टर जगन्नाथन के रूप में शुरा बेला के पिता, एक कुख्यात राजनेता के रूप में सनी AN के रूप में वेंकटेश्वर, इंस्पेक्टर जगन्नाथन के रूप में सूरा बिल्ला के पिता और एक कुख्यात राजनेता के रूप में सनी SS के। फिल्म का स्थायी नाम का विशाल 32 रखा गया था। 17 अक्टूबर 2021 को फिल्म का आधिकारिक शीर्षक लाठी चार्ज के रूप में अपनाया गया था, जिसे चुना गया क्योंकि ये कई भाषाओं में काम करेगा। सभी समय एक बताया जा रहा है कि फिल्म की अखिल भारतीय रिलीज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी में भी सितंबर को महीने में रिलीज होगी। हालांकि रिलीज की तारीख स्थगित कर दिया गई है। विशाल को एक बार फिर पुलिस की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। इसके पहले कि विनमयी बगई सुदम गया और बायोम अवली और
बेदियर सत्यम जोशी फिल्मों की अधिक पुलिस की भूमिका नजर आ चुके हैं थे। सुनैना मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित किया गया, जो समर के बाद विशाल के साथ उनका दूसरा सहयोग है। निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण करने वाले रमायणा को फिल्म के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में लिया गया है। अनुबंधी अभिनेता प्रभु को इस फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, जो अंबला और भमीरा बावली के बाद मुख्य अभिनेता के बाद उनका तीसरा सहयोग है। उस फिल्म का मुख्य फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को शुरू हुई। पहला शेड्यूल में 5 मिलियन और सुनील 25 मिलियन अपने आश्रम के रूप में लिए। फिल्म के लिए संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म का ऑडियो 24 अप्रैल 2013 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका आदित्य म्यूजिक के लेबल के माध्यम से लॉन्च किया गया था। माइकल रायप्पन चेन्नई में रोयापुरम का एक गैंगस्टर जो अपने सुगी बस्ती की मदद के लिए काम करता है। उसका एंजल आशीर्वाद के साथ एक अजीब रिश्ता है और एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर एनियल के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। एक रात एनियल ने तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच माइकल और उनके करीबी दोस्त कथिर पर हमला किया। हमले के दौरान कथिर घायल हो जाता है और एक साल अकेले खावत हो जाता है। टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन अनुरोध किया कि वो अपनी जगह अपने पूर्व साथी बिगिल को शामिल कर ले, जो वास्तव में माइकल था। 7 साल पहले माइकल एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर थे, जिन्होंने कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पिता रामायण एक क्राइम बॉस थे, जिनका डेनियल के पिता एलेक्स के साथ झगड़ा था। रामायण के फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून के प्रोत्साहित क्या उन्होंने यही नहीं चाहता था कि वो अंततः जीवन में चले जाएं। जब रायपन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण माइकल भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के समर्थन थे रायपन पक्का हो जाते हैं। माइकल और कथित तौर पर टीम की प्रारंभिक टीम के शामिल करें। हालांकि माइकल का करियर तभी छोटा हो जाता है जब राष्ट्रीय टीम के ट्रायल भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले थे, क्योंकि रायपन के एक एलेक्स और डेनियल के चाकू मार हत्या कर दी। माइकल ने बाद में डेनियल के सामने एलेक्स को मार डाला और उनके बजाय रायवनर्स गिरोह का नया नेता बनने के लिए चेन्नई में रुक गया है। कार्तिक और उसके परिवार के साथ ज्वेलर रेड्डी और उनके अरविंद टीमों के साथ कार्तिक के पिता की खेल अकादमी का उद्घाटन करने के साथ समाप्त होती है। कार्तिक के रूप में गोपीचंद एक सहायक बैंक प्रबंधक और आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के कोच, ज्वेलर रेड्डी के रूप में तमन्ना नीलगम्मा महिला कबड्डी टीम के कोच, आकृति के रूप में दीपांगा सोहमी सिटी प्रोचल के रूप में, भूमिका चावला भूमि कार्तिक के रूप में बहन के रूप में, भगवान गाजियाबाद के एसपी अरविंद IPS कार्तिक के बहनोई के रूप में, CI माखन सिंह के रूप में, अरुण अरोड़ा एक अपराधी के रूप में, पिता के रूप में राम रमेश और पिछवानी कृष्णा मुरली सीताराम एक बैंक सुरक्षा गार्ड और शेर सोलू के पिता प्रगति कार्तिक की मां के रूप में, कार्तिक के पड़ोसी के रूप में अन्नपूर्णा सोलू के रूप में, प्रीति असरानी आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के कप्तान, पल्लवी के रूप में अशीन अनबी आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के उप कप्तान, अंकुर सिंह कुरलोक सिंह माखन सिंह के भाई के रूप में, मानव तस्कर टाइगर सिंह के रूप में, रोहित पाठक शिवंग मल्होत्रा अभिनेत्री कुलजीत सिंह के रूप में, अर्चना रानी पेप्सी अंटरवानी की विशेष उपस्थिति, कार्तिक के पिता के रूप में राशन सक्सेना चित्रों की मूर्ति, भारत सर्वप्रथम के संपद नंदी ने एक कहानी सुनाई जो भारत में शिक्षा पर आधारित है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। अक्टूबर 2019 में एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। सितंबर 2019 में तमन्ना को कलाकारों का शिष्या बनने की घोषणा की गई। इस संपद ने 17 से 700 से अधिक खिलाड़ियों का ऑडिशन लिया, जिसके बाद 24 खिलाड़ियों की 2 टीमें चुनी गई। डिगड कार्निवल को दिए गए साक्षात्कार में निर्देशक पद ने बताया, मैंने 4 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को काम पर रखा है और उन्हें अभिनय में प्रशिक्षित किया और बड़ी मुश्किल से मैं आखिरकार बाकी खिलाड़ियों का चयन करने के कामयाब रहा। उन्होंने आगे कहा, हम कभी खेल की बुनियादी बुनियादी तकनीकों और रणनीतियों पर 3 महीने तक प्रशिक्षण लिया। जनवरी 2020 में भूमिका चावला प्रोडक्शन में शामिल हुई। ये बताया गया कि गोपीचंद की बहन की भूमिका निभाएंगी। दिवंगत सूर्यवंशी की एक समाचार पत्रकार के नाटक लिया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2019 में शुरू हुई। उसी महीने 15 दिसंबर की फिल्मांकन की शुरू हो गया था। उसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण पहले लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी हो गया। अगस्त 2020 तक 60% फिल्मांकन पूरा हो चुका था। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रोकने के बाद यह घोषणा की गई कि फिल्मांकन अगस्त 2020 में पिछले सप्ताह में फिर से शुरू किया जाएगा।
बुज्जी के एक दूसरे से प्यार खो जाते हैं, जिससे उसके माता पिता खुश होते हैं। आनंद एक साथी यात्रा सोनू से मिलता है, उसे दिवाली के दौरान पटाखे का इस्तेमाल करने के लिए डांटते हैं, लेकिन दोनों दोस्त बन जाते हैं। पर्यावरण अधिकारों के लिए आनंद का एक शक्तिशाली स्थानीय विधायक के झगड़ा हो जाता है। अपनी सुरक्षा के डर से सुरेश उसे यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के बहाने हैदराबाद भेज देता है तब मुकेश द्वारा नियोजित एक दुर्घटना का शिकार होता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं जैसा ही उत्सव की तनाव सीमित करने के लिए कहा जाता था। उसके सहयोगी लोगों को दूर कर देते। सत्यम ने अपने बेटे राघव के पदभार संभालने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। राघव ने अपने परिवार की मंजूरी बिना मुकेश की बेटी रिया से शादी कर ली। आनंद एक अवैध खनन स्थल को रोकने के लिए राघव के गुंडों से